So try to solve this question. What is the hint now? देखो यहाँ पे ना ये दोनों सीरीज में है ना ये दोनों पैरेलल में। क्यों? क्योंकि करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर रेजिस्टर्स टू बी इन सीरीज और पैरेलल। बट यू कैन हैव अ लुक एट दीज टू रेजिस्टर्स। ये दोनों सीरीज में है। व्हाई? बिकॉज इफ करंट flowing through this resistance is I, where will all that current go? उस करंट को यहीं पे ही जाना है और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। सो यहाँ पे भी करंट आई होगा। सो वी कैन से these two resistors are in series। निकालो अब रेजिस्टेंस सीरीज में लेके and further break it down into series and parallel combinations. Quick. Okay, just I'm asking, ये 5 और 5 को अगर सीरीज में ऐड किए तो 10 ओम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो रिजल्टेंट 10 ओम रेजिस्टेंस आया, ये इस 10 ओम के साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल में 10 और 10 हाफ होके 5 ओम हो जाएंगे। 5 हो फिर जाएगा। वो जो 5 ओम होगा वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा? इस 5 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। दिख रहा है सबको? यस। बना के देखो अगर नहीं दिख रहा है। I'll draw each diagram and explain. But first, all of you try by yourselves. आंसर आ गया? Yet? Om, are you able to understand कैसे proceed करना है? सर 10 ओम है क्या? 10 ओम, correct. सर एक So बार फिर first, से समझा। हाँ, don't worry, ये पूरा का पूरा भी सॉल्व करूंगा मैं। तो ये जो है इनको ड्रॉ कर लेता हूँ साइड में। ओके, ये 5 ओम है, ये 10 ओम। इसके बाद ये 5 + 5 कितना हो जाएगा नेट? पता ना? दोनों को ऐड करके एक ही रेजिस्टेंस बना देते हैं। चलो 10 ओम। क्या आपको दिख रहा है ये दोनों 10 ओम रेजिस्टेंस अब पैरेलल में है? तो सेम Yes. पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टर से, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट अक्रॉस बोथ। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका V2 है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 - V2। सो बोथ आर इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस विल बी 5 ओम। तो इसको मिटा के क्या मैं 5 ओम लगा सकता हूँ? एक रेजिस्टेंस 10 ओम Yes. पैरेलल। इसको इरेज करके मैं एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाता हूँ। चलो अब क्या आपको दिख रहा है? ये 5 ओम, ये 5 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि अगर करंट आई जा रहा है यहाँ पे तो सेम करंट आई को यहाँ पे भी फ्लो करना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो 5 और 5 हो जाएंगे 10 ओम। कैन आई इरेज इट? 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दो एक। तो 5 ओम रेजिस्टेंस थे ना, वो मिलके 10 ओम हो गए इन सीरीज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है। ये 10 और 10 मिलके कितना हो जाएंगे पैरेलल में? 5 ओम। 5 ओम। मिटा के इसको 5 ओम कर दो। ये 5 ओम और ये 5 ओम क्या मैं बोल सकता हूँ सीरीज में आ गए? हाँ। मान लो Yes, करंट sir. आई फ्लो कर रहा है, तो सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगा। सो बोथ आर इन सीरीज, सो इरेज इट। एंड 5 ओम एंड 5 ओम कितना हो गया? 10 ओम। पुट कर दो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे एक 5 ओम बचा है, यहाँ पे एक 10 ओम बचा है। फिर देखो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में आ गए, पैरेलल 5 ओम आ जाएगा। ऐसे रिड्यूस कर करके एट द एंड क्या बचा, दो 5 ओम के रेजिस्टेंस बचे, दोनों सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 ohm. चलो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अभी आपको निकालना है फाइंड द करंट इन, फाइंड द करंट, मैं नाम दे देता हूँ आपको, ये सब करंट्स निकालना है। मान लो यहाँ पे करंट, टोटल करंट है I1, और मान लो यहाँ पे करंट है I2, यहाँ पे करंट है I3, और इस वाले में करंट है I4, इस वाले में करंट है I5। आपको ये सारे करंट्स का वैल्यू निकालना है। फाइंड द करंट्स I1, I2, I3, I4, I5 गिवन, सर I3 नीचे वाले में या साइड वाले में? साइड वाले, ये 10 ओम रेजिस्टेंस में, इस वाले ब्रांच में I3 है, समझो। I4 इस वाले ब्रांच में, I5 इस वाले ब्रांच में। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मैं दे दे रहा हूँ, गिवन V इज इक्वल टू हाउ मेनी वोल्ट्स, कितना वोल्ट चाहिए तुम्हें? मान लो 50 वोल्ट्स, ठीक है। ओके, सॉल्व इट। सोच के कैलकुलेट करो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे। पहले रिडक्शन से जो सर्किट आया, रिडक्शन से कौन सा सर्किट आया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एंटायर सर्किट बना है ना। तो यहाँ से आपका नेट करंट I1 आ जाएगा, हाँ या ना? Yes. अगर ये सर्किट देखोगे तो यहाँ से बैटरी जो नेट करंट सप्लाई कर रहा है, वी नेट दिया है आपको, नेट रेजिस्टेंस निकाल लियो तो I1 आ जाएगा, है ना? क्या I1 को मैं नेट करंट बोल सकता हूँ? यस, इट इज सप्लाइड बाय द बैटरी, सो इट इज द नेट करंट। तो यहाँ से डायरेक्ट आप I1 निकाल सकते हैं, और वो I1 अब इसमें जाएगा। अब जैसे हम रिड्यूस किए, अब बढ़ाते जाओ। ये 5 ओम कैसे आया था, याद करो, दो 10 ओम पैरेलल में थे, है ना? तो दोनों के कॉम्बिनेशन को I1 करंट टोटल जा रहा है, I1 कितना आएगा, 50/10, 5 एम्पियर आएगा। ये दोनों को 5 एम्पियर जा रहा है, तो ईच को कितना जाएगा, 2.5 एंड 2.5, यस और नो? और ये वाला 10 ओम कैसे आया था, याद करो, ये 10 ओम आया था, एक 5 ओम और एक 5 ओम, ऐसे करते जाओ। एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद में बताओ। एक बार नेट करंट निकालो, फिर उसको जैसे हम रिड्यूस किए हैं वापस से खोलते जाओ, या फिर एक्सपैंड करते जाओ। जो जो रेजिस्टर्स को हम मर्ज किए थे उनको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करते जाओ, या फिर रीड्रॉ करके करंट निकालो। फ्रैक्शन में आएगा तो ठीक है, फ्रैक्शन में ही लिख लेना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
ओके, I1 का वैल्यू कितना आया? This is 50 volt. This is the current in the circuit I1. What is I1 equal to? सर 10 एम्पियर 50 by 10 ohms, which is 10 ampere. नहीं तो 5 ampere. 5 एम्पियर 10 ampere कैसे आएगा? ऐसा थोड़ी है कि ये 50 वोल्ट बस इस 5 ओम के अक्रॉस है, ये दोनों के अक्रॉस आएगा ना, 5 ओम और ये भी 5 ओम है ना. सो जो नेट करंट I1 रिलीज हो रहा है वो इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है और बैटरी को वापस आ रहा है ना. सो कितना आ जाएगा I1 आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस व्हिच इज 10 ohms. सो 50 by 10 कितना आएगा? 5 एम्पीयर. सौरभ, इज क्लियर या कहीं पे डाउट है? यस सर क्लियर क्लियर है? ओके, तो Yes. ये जो I1 है ये इस 5 ओम में भी जा रहा है, बट क्या ये 5 ओम हमारे ओरिजिनल सर्किट में है? ये 5 ओम कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे? नो सर नो. तो ये आया कहाँ से? हमने ये पूरा का पूरा सर्किट को क्रंच करके या फिर मर्ज करके ये 5 ओम बनाया है ना. तो टाइम है अब खोलने का. क्यों? क्योंकि जब तक नहीं खोलते तब तक हम नहीं निकाल सकते. हमें अभी टोटल करंट पता है, ये पूरे से टोटल करंट पता है. अब इंडिविजुअल करंट कैसे निकालोगे? सारे जो सर्किट्स है उनको दोबारा से बनाना पड़ेगा या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. चलो करते हैं फिर. देखो ये 5 और 5 याद है कहां से आया था? ये दो 10 ohms और 10 ohms पैरेलल में होने से आया था, है ना? हाँ यस और नो? ये यस. तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो दो 10 ohm रेजिस्टेंस. अच्छा ये नेट, ये दोनों को मिला के कितना करंट आ रहा है? ये दोनों को मिला के 5 एम्पियर करंट आ रहा है ना. देखो ये I1 है 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर टोटल इन दोनों में अभी डिवाइड होगा. अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों में इक्वल करंट जाएंगे? क्यों? क्योंकि Yes. करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है? यस यस, बोथ आर इन पैरेलल, दैट्स व्हाई. क्या रेजिस्टेंस दोनों का सेम है? हाँ यस. सो क्या करंट सेम जाएगा? यस. तो हम्म, इंडिविजुअली ईच ब्रांच में कितना करंट जाएगा? 5 by ढाई 2 एम्पियर. ठीक है. तो देखो ये 10 ओम तो पहले से था यहाँ पे, है ना. ये 10 ओम यहाँ पे पहले से था. तो I2 का कितना वैल्यू आ गया? इसी से पूछा है I2 पास होता हुआ, और I2 का वैल्यू हमें निकालना था. क्या यहाँ से I2 आ जाता है 5 by 2 एम्पियर? यस और नो? यस यस और नो? यस लेकिन इसके बाद का जो 10 ओम रेजिस्टेंस है, क्या ये एक्चुअल सर्किट में प्रेजेंट है? नहीं, ये पूरा का पूरा मर्ज होके 10 ओम बना था, याद है? तो कैसे बनाएंगे इस 10 ओम को? वापस से खोल के ऐसे बनेगा. अभी ये आपका बैटरी है, ये पहला 5 ओम, ये पहला 10 ओम, 5 10. इसके बाद का जो 10 ओम था वो ऐसा बना, याद है? 5 ओम और 5 ओम से दोनों सीरीज में आके दोनों ऐड होके 10 ओम बना था, हाँ या ना? और ये 5 ओम कैसा आया था? ये 5 ओम आया था दो 10 ओम इन पैरेलल से. यस और नो? यस सर सो लेट अस ड्रॉ इट बैक. ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है ना. तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है? इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 5 by 2 गया, और यहाँ पे टोटल 5 by 2 जा रहा है. क्या मैं बोल सकता हूँ ये 5 by 2 एम्पियर अब दो 10 ओम में फिर से डिवाइड होगा? यस और नो? यस यहाँ से 5 एम्पियर आया, दो 10 ओम थे, दोनों में डिवाइड हो गया इक्वली, 5 by 2 एम्पियर और 5 by 2 एम्पियर. ये वाला तो वैसा का वैसा. ये 10 ओम को हम रीड्रॉ किए. कैसे रीड्रॉ किए? ये दोनों सीरीज में आया था, 5 और 5 ओम के रेजिस्टेंस का सीरीज में, है ना, 10 आया था. और ये 5 वाला कैसे आया था? दो 10 और 10 पैरेलल में आके 5 आया था. दोनों को ऐड करके देख लो 10 आएगा. 10 एंड 10 इन पैरेलल कितना होता है? 5. 5 और 5 इन सीरीज कितना होता है? 10. यस और नो? तो ये जो 10 ओम था इसको 5 एम्पियर बाय 2 गया था, या फिर 2.5 एम्पियर गया था, यहाँ से 2.5. तो यहाँ इस टोटल को 2.5.
ये 2.5 अभी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ इक्वली डिवाइड होगा दोनों में? हाँ Yes or Yes. no? हाँ, तो इस वाले में कितना जाएगा? 1.25 5/4 एम्पियर या 1.25 है। 1.25 समझ में आया? तो क्या मैं इसको I3 बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको I3 बोला गया है। यस और नो? यस चलो, अभी ये जो ब्रांच है इससे 10 इससे कितना करंट जा रहा है? इससे भी 5/4 एम्पियर जा रहा है ना? लेकिन क्या ये 10 ओम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या ये मर्ज करके बनाया गया है? मर्ज करके मर्ज करके। तो खोलो उसको वापस। सौरभ, आर यू एबल टू फॉलो? ओम, Yes. यस सर वो खोलते जाओ और बनाते जाओ। जैसे ही आप जोड़ जोड़ के घटाए थे, ऐसे ही अभी तोड़ तोड़ के वापस से रीड्रॉ करो। ये दो 10 ओम आ गए। 10 ओम को कैसे बनाए थे हम? दो 5 ओम इन सीरीज में लेके बनाए थे, हाँ या ना? और ये 5 ओम कहां से आया था? देखो, ये ऐसा आया था, ये 10 ओम था। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा 10 ओम हो गया था? कैसे? 5 and 5 10, 10 and 10 in parallel 5, 5 और 5 in सीरीज 10 ओम हो गया था, राइट? तो यहाँ पे इसको वापस से तोड़ते हैं दो भाग में। क्या मैं इस टोटल को 5 ओम बना सकता हूँ? क्या मैं ये टोटल को एक 5 ओम रेजिस्टेंस से डिनोट कर सकता हूँ? यस और नो? यस 5 और 5 10, 10 और 10 इन पैरेलल 5 हो जाएगा। तो 5 क्या मैं बोल सकता हूँ वो 5 ओम सीरीज में था इस 5 ओम से? यस और नो? यस चलो फिर रीड्रॉ करते हैं इसको। ये 5 ओम और ये 5 ओम इन सीरीज में आ गए। तो ये जो 10 ओम था इसको हम दो भाग में तोड़े, सॉरी दो भाग में वापस बनाए। कैसे? देखो ऐसे, ये 5 ओम और ये 5। करंट कितना जा रहा है? यहाँ से जा रहा है 5/2, यहाँ से जा रहा है 5/4, यहाँ से आ रहा था 5/2, 5 देखो 5/2 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, इसको चला गया 5/4। तो इसमें कितना जाएगा इस ब्रांच में? ये भी 10 ओम ही है ना टोटल? 5/4 5/4 एम्पियर ही जाएगा, है ना? ओके। लेकिन क्या ये 5 ओम क्वेश्चन में दिया है या फिर ये भी मर्ज करके आया है? वो भी मर्ज करके आया हुआ है। तो वापस से उसको रीड्रॉ कर। 10 5 5 10 5 कैसे बनाए थे हम उसको? दो 10 और 10 अगर पैरेलल में हुए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 ओम आ जाएगा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस? ये 10 ओम था हाँ और ये 10 ओम। 10 ओम को 5 और 5 में लिख सकते हो आप, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सीरीज में है 5 और 5। ओके, देखो ये जो नेट कॉम्बिनेशन है इसमें 5/4 एम्पियर आ रहा है। ये नेट कॉम्बिनेशन 5 ओम का है ना? ये जो 5 ओम का नेट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इससे 5/4 एम्पियर आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन को हम खोल के ये बना दिए, तो दो भाग में हिस्सा हो गया इसका। एक है 10 ओम, दूसरा भाग कितना है? दूसरा भी 10 ओम है, 5 + 5 10 होगा, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो 5 एम्पियर इक्वली डिवाइड हो जाएगा आप दोनों पार्ट्स में? ये सुनो, यहाँ से Yes, sir. आने वाला था, देखो इसको थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ। यहाँ से करंट आ रहा था 5/4 एम्पियर का टू दी 10 ओम लूप। अब दोनों इक्वली डिवाइड होंगे, तो 5/4 जब दो 10 ओम्स में इक्वली डिवाइड होगा तो ईच 10 ओम में कितना जाएगा? 5/8 5/8 एंड 5/8। तो यहाँ से कितना जा रहा है? 5/8 है। यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से भी आ रहा है। ये इसको क्या बोले हम? इसको I4 बोले, है ना? ये I4 5/8 है। और ये करंट क्या है? ये है I5। I5 is also 5/8। Is this clear to everybody? यस Yes. चलो नोट इट डाउन।
सर सर्किट को बार बार खोलने की जगह हम इनिशियल सर्किट में ही नहीं डाल सकते? इनिशियल सर्किट में कैसे डालो? अच्छा, इनिशियल सर्किट मतलब ये वाले डायग्राम से डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो क्या? यस सर। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा फिर उसमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा बार बार, एक ही बात। अच्छा, दूसरा मेथड कैसे करेंगे हम, वो भी बताऊंगा, पहले इसको लिखो। ये एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस हाफ ही तो करना है ना हर बार। अगर आप इसको देख सकते हो विदाउट ड्रॉइंग, you can solve it very quickly by halving the current every time. हमने क्या किया, पहले 5 निकाला, उसके बाद आधा करके 5/2 किया, उसके बाद अगर दिख जाएगा सेम दो रेजिस्टर्स है तो दोनों में फिर से आधा होगा, 5/4 हुआ, उसके बाद फिर से दो इक्वल रेजिस्टर्स है तो आधा हो गया, 5/8 5/8 खत्म। ओके, note it down first, then we'll see another method to solve it. ये पेज कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना। हो गया सर। ये पेज हो गया, नीचे जाए। इसके बाद दूसरा मेथड पढ़ेंगे, अगर ये आपको लेंदी लगा सो वी कैन गो टू द अदर मेथड। अदर मेथड भी इक्वली लेंदी होगा, हालांकि उसमें डायग्राम कम बनाना पड़ेगा। तो अगर आप विजुअलाइज ज्यादा कर पा रहे हो तो ये मेथड सही है, फास्ट कैलकुलेशन हो। अगर आप विजुअलाइज उतना नहीं कर पाते हो तो दूसरा मेथड से आप कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज द अदर मेथड। इज इट डन? नो सर, 1 मिनट। 1 देखो लिखो, किसी को कोई पे परेशानी हो रही है समझने में तो बताना मुझे। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, वैसे ये 10th का ही सिलेबस से हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से या फिर डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बस अपना विजुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, सर्किट को लंबा लंबा करके फर्दर करंट निकालना पड़ रहा है। देखो, जो जनरली ओलंपियाड्स होते हैं, एनटीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनटीएससी में ज्यादा से ज्यादा 2 लूप आएगा, इतना 3-4 लूप तो नहीं आता है। बट देयर आर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। मान लो कुछ होते हैं ना एनएसओ वगैरह, देन एनएसटीएससी भी एक होता है कोई सा एग्जाम। देयर आर अ लॉट ऑफ ओलंपियाड एग्जाम्स, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। एनटीएससी में साइंस सिंपल रहता है,
फिर एनटीएससी में क्या डिफिकल्ट रहता है? पहला तो एनटीएससी में बच्चे ज्यादा रहते हैं और उसमें क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इजी, टाइम कम रहता है। उसमें सोशल साइंस भी रहता है एंड मैथ पूरा एक पेपर भर के आता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट फॉर एनटीएससी एग्जाम इज मैथ। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं? इस टाइप के बोर्ड्स में भी आते हैं? मुझे समय नहीं पूछ लग रहा। रहे हैं। ना बोर्ड्स में नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा 2 लूप आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या 3-4 लूप बना दिया, देख रहे हो? 1 लूप, 2 लूप, 3, 4। तो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड्स में कहां तक आएंगे? 2 लूप तक आए, ठीक है। तो 2 लूप तक तो कर लोगे ना, अगर 4 लूप कर पा रहे हो तो, राइट? यस। और एनटीएससी में भी एक या 2 लूप तक मैक्सिमम आता है। 3-4 लूप जनरली जो कुछ प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं जैसे एनएसओ, एनएसटीएसी, ये सब में आ जाते हैं। या फिर अगर आप 10th के बाद किसी कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, 11th में मान लो आपको कहीं ज्वाइन करना है, और मान लो तो कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ओके। कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा लंबा है और क्या। लेकिन जितना आपको प्रैक्टिस रहेगा उतना, अगर उससे इजी आया तो काफी फास्ट सॉल्व कर लोगे। अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो तो इससे तो इजी ही आएगा हर एग्जाम में, तो इससे इजी आएगा तो हर एग्जाम में आपका फायदा है, आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे उसको, है ना? ओके, ये लिख लिया आपने? यस सर। तो यस चलो दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड में क्या है ना, सबसे पहले तो अपना पूरा का पूरा सर्किट ड्रॉ कर दो। एक ही बार ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा। तो पहले देखो, पहले तो I1 हम नेट रेजिस्टेंस और नेट वोल्टेज से निकाल लिए थे ना। नेट वोल्टेज क्या था? 50 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम। सो व्हाट वाज द नेट करंट? 5 एम्पियर, है ना। ये जो नेट करंट बैटरी सप्लाई कर रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है बैटरी करंट? 50/10 व्हिच इज 5 एम्पियर्स। तो पहले तो 5 एम्पियर यहाँ पे ऐसे फ्लो करवा दो, ओके। अब क्या है, अब पोटेंशियल अज्यूम कर लेंगे हम। पोटेंशियल कहाँ अज्यूम करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा? 50 वोल्ट, राइट। क्यों? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50। तो इधर 0 तो इधर 50, 50। ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या आप निकाल सकते हो? कैसे? मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का करंट कितना है? 5 एम्पियर, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तो कैसे निकालोगे V1? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करो यहाँ पे, इस वाले रेजिस्टर के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल V1 कितना आना चाहिए? कोई गेस कर सकता है क्या? क्या निकालना पड़ेगा? ओके, चलो 5 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस? 50 माइनस V1, है ना। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 5। तो इससे V1 कितना आ जाएगा? 50 माइनस 25 which is how much? 25। 25 वोल्ट। तो V1 आ गया अपना 25 वोल्ट। अगर ये 25 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट कितना जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू IR करो यहाँ से। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस रेजिस्टर के क्रॉस? 25 माइनस 0, है ना, 25। 25 ओम। आर यू एबल टू फॉलो? यस। सौरभ, आर यू एबल टू फॉलो? यस सर। ओके, पहले तो यहाँ का पोटेंशियल निकाले। कैसे? आप यहाँ का पोटेंशियल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, VB इज इक्वल टू VA माइनस IR। जब भी करंट फ्लो होता है पोटेंशियल घटता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस।
तो यहाँ पे 50 वोल्ट है, तो आगे जाओगे तो करंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा कितना से, IR से। कैसे पता मुझे? कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कम पोटेंशियल है ना। सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो, सो दिस विल बी लो। कितना लेस होगा? 50 से IR घटाओगे तो वहां का आ जाएगा वोल्टेज। सो 50 माइनस यहाँ से करंट कितना आ रहा है 5, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 5, सो यू विल गेट द सेम आंसर एज 25 वोल्ट्स। अब यहाँ पे लगा दो ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंसेस करंट इनटू रेजिस्टेंस, उससे करंट कितना आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 10, 2.5 एम्पियर आ गया। यस और नो? Yes. अच्छा, यहाँ से 2.5 एम्पियर जा रहा है, देखो 5 एम्पियर आ रहा है, इससे 2.5 इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2.5. 2.5। मान लो यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 5 में से 2.5 चला गया, तो बचा कितना? फर्दर 2.5 एम्पियर ऑफ 2. करंट। तो यहाँ से करंट जाएगा 2.5 एम्पियर। ये अलग से भी पढ़ेंगे हम, इसको कहते हैं किरचॉफ्स चार्ज लॉ, टोटल चार्ज इज कंजर्व। अगर क्यू चार्ज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से Q1 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा? बचा हुआ चार्ज विच इज Q माइनस Q1। करंट में भी सेम इक्वेशन लगा सकते हो, यहाँ पे अगर I आ रहा है, यहाँ से I1 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा बचा हुआ? I माइनस I। क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। चलो, ये 2.5 एम्पियर आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ohms। तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हो इस पॉइंट पे V माइनस IR करके फिर से? यस और नो? निकाल के बताओ। चलो, ये मेथड से करो आप खुद से। और मैंने बता दिया, एक करंट तो निकाल दिया I2, बाकी आप इस मेथड से खुद निकालो। नोट इट डाउन एंड स्टार्ट सॉल्विंग। किसी को अगर कहीं पे डाउट होगा तो पूछ ले। जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। इस मेथड में कैलकुलेशन देख रहे हो ज्यादा पड़ रहा है, हालांकि डायग्राम एक ही बार बनाना पड़ रहा है। पहले मेथड में कैलकुलेशन कम था, बस आधा 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 हो रहा था, लेकिन उसमें डायग्राम ज्यादा बनाना पड़ रहा था। सो डिपेंड्स आपको कौन सा इजी लगता है।
आ गया आंसर? यस। नहीं आया? No, sir. ओके, यहां तक एटलीस्ट लिख लिए सब। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बोला था निकालने के लिए, इसका निकाले हो क्या पोटेंशियल? यहाँ पे 25 है, करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस से 5 ओम। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 12.5. 12.5 है ना? ओम सौरभ दोनों का आया ये 12.5 वोल्ट्स, यस और नो? Yes. V माइनस आई आर करना था। ओके, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस है 12.5 वोल्ट, सो I3 कितना आ जाएगा? I3 आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 1.25 एम्पियर, है ना? तो यहाँ से देखो, अब 2.5 एम्पियर का करंट आ रहा था, 1.25 इधर गया, बचा कितना? 1.25. वो 1.25 ये दोनों में जाएगा अब, है ना? इसमें 3 ब्रांच है, 2.5 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। V2 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, V1 माइनस आई आर, दिस इज 25 माइनस 2.5 into 5 which is 12.5 volts, है ना? तो I3 कितना आ गया? I3 आ गया 2.5 सॉरी 12.5 डिवाइडेड बाय 10 which is 1.25 एम्पियर। ओके, अब आगे का डायग्राम बनाता हूँ मैं। यहाँ से आ रहा था 2.5 एम्पियर, यहाँ पे गया कितना? 1.25 एम्पियर। आगे 2 ब्रांच, एक ऐसा ब्रांच है 5 ओम एंड 5 ओम का, एक ऐसा ब्रांच 10 ओम का, है ना? तो 2.5 माइनस 1.25 कितना एम्पियर करंट बचा? 1.25। क्या मैं बोल सकता हूँ वो ये दो यहाँ से और यहाँ से 2 भाग में डिवाइड होगा? क्या ये इक्वली डिवाइड होगा? यस। क्यों? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों पैरेलल में है, Yes. ये और ये पैरेलल में है, यस और नो? अगर ये दोनों हाँ. पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, आपको दिख रहा है? अगर यहाँ पे 12.5 है, मान लो यहाँ पे कुछ है, मान लो 3 है या 5 है, कुछ भी है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको सेम दिख रहा है, ये ब्रांच और ये ब्रांच के अक्रॉस, तो दोनों पैरेलल में। अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है दोनों ब्रांच का, तो क्या करंट भी सेम हो जाएगा? हाँ. 10 ohm 10 ohm same resistance, so current will also be same, both are in parallel। तो 1.25 करंट बचा है, वो अब 2 इक्वल भाग में डिवाइड होगा, तो इंडिविजुअल करंट कितना आ जाएगा? 1.25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? जो भी है 5/8, है ना? या 0.625 ऐसा आ जाएगा, यस और नो? Yes. तो क्या सॉल्व नहीं हो रहा है? हो गया, बस इतना ही करना था आपको। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? Yes. चलो, अगर मैं पूछूं इस 5 ओम से कितना करंट जाएगा, तो कितना जाएगा? कौन बता सकता है? यहाँ से I4 आ रहा है, यहाँ से I5 आ रहा है, दोनों मिलके यहाँ से पास होंगे, है ना? तो इस 5 ओम से कितना करंट जाएगा? I4 प्लस I5 which is 0.625 प्लस 0.625 जो कि 1.25 एम्पियर होगा। 1.25. क्लियर? सो ये क्वेश्चन सबको आ गया फिर? Yes. तो जितना बचा है उतना लिख लो, हालांकि आई थिंक समझ गए होंगे। कौन सा मेथड आपको इजी लगा, पहला वाला या सेकंड वाला? Second वाला. सेकंड वाला। किसको सेकंड वाला अच्छा लगा, ओम को या सौरभ को? सौरभ को। ओम, तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड? First. ठीक है, जिसको जो अच्छा लग रहा है उससे करो। सेकंड में मैंने कैलकुलेशन, फर्स्ट में मैंने विजुअलाइजेशन। तो जो पोर्शन आपके माइंड का स्ट्रांग है, किसी किसी बच्चे का कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होता है, काफी फास्ट, और बिना मिस्टेक के उन लोग करते हैं, तो उन लोग सेकंड मेथड से कर सकते हैं। जिन जिन का विजुअलाइजेशन अच्छा है माइंड में,
तो उन लोग फर्स्ट मेथड से करो, जल्दी आंसर। जनरली आई प्रेफर बाय विजुअलाइजेशन। कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो जाता है, कहीं ना कहीं पे छूट जाता है और गलती हो जाता है, सो आई प्रेफर द विजुअलाइजेशन में। चलो आज के लिए बस इतना ही। कल इस पे थोड़ा सा होमवर्क में ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, जो पहला क्लास था उसका, सॉरी अभी तक शायद मैं पीडीएफ नहीं डाला हूं, तो यहाँ तक टोटल ये पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, वीडियो लेक्चर्स भी डाल दूंगा अगर पॉसिबल है। मुझे नहीं लग रहा है वीडियोस अपलोड करना थोड़ा पॉसिबल है, बड़े बड़े वीडियोस, स्टिल आई विल ट्राई। ओके, सो फाइन देन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अभी केमिस्ट्री आराम से कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ा ब्रेक ले लो, तब तक वो ज्वाइन करते हैं। ओके, सो आई एम लीविंग देन।